शनि चूंकि न्याय के देवता हैं और अभी 24 जनवरी 2020 को शनि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए और मकर राशि में प्रवेश करने के पश्चात अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है अर्थात 13 मई 2020 से शनि वक्री होकर के पुनः मकर राशि में स्वराशि में वक्री होकर के और 5 जो शनि की 7.5 से 3 राशियां और 2 राशियां जो शनि की ढैया से प्रभावित है उनके ऊपर और जो है विपरीत प्रभाव शनि के इस वक्री होने की वजह से पड़ेगा। अब शनि की वक्री होने से इन 5 राशियों पर प्रभाव तो पड़ेगा, किंतु कुछ राशियों के लिए लाभप्रद भी है। और यदि इन 5 राशियों पर शनि का कुप्रभाव यदि शनि के वक्रगति होने से पड़ रहा है तो उसका उपाय क्या किया जाए, तो उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को आप देखिए। आशा करता हूं कि आप सबको निश्चित तौर पर यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो मित्रों, अब मैं चर्चा करूंगा शनि के वक्री होने का। 11 मई 2020 को प्रातः 6:36 पर शनि वक्री हो रहा है, जो 29 सितंबर 2020 को प्रातः 10:46 तक रहेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के 142 दिन तक शनि वक्री हो रहा है। 142 दिन तक 5 राशियों और बाकी के राशियों पर शनि का यह वक्र गति होने पर क्या प्रभाव होगा वो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम, चूंकि शनि की 7.5 से जो प्रभावित जो राशियां हैं तो उन राशियों में धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां तो शनि की 7.5 से प्रभावित हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर शनि के वक्री होने की वजह से कुप्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके अलावा शनि की ढैया मिथुन और तुला, ये 2 राशियां शनि की ढैया से प्रभावित है। इन दोनों राशियों पर भी शनि के वक्र गति होने की वजह से उन पर उनके जीवनचर्या या उनकी जीवन शैली या उनके जीविकोपार्जन से संबंधित जो विषय है उन समस्त विषयों पर इसका कुप्रभाव तो पड़ेगा। मैं इसका उपाय भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके पूर्व मैं आपको ये बताऊं कि कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव भी पड़ने वाला है, जो कि चमत्कारिक और आश्चर्यजनक प्रभाव है। इस 142 दिनों में 5 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मिथुन, तुला, इन 5 राशियों के अतिरिक्त राशियां उन राशियों में कर्क राशि पर इसका बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे जिनकी राशि कर्क राशि है उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगा, उनके बिजनेस में एक के बाद दूसरी जो है ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी जिसकी वजह से उनको लाभ की स्थिति मिलेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ तक कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी के बावजूद आर्थिक स्थिति के पश्चात भी, खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उनकी जो है व्यापारिक स्थितियां सुधार होंगी, उसमें सुदृढ़ता आएगी। ऐसा यह चमत्कार ही है, चूंकि इस समय सबकी स्थितियां बड़ी सुदृढ़ नहीं है, फिर भी कर्क राशि वालों के लिए शनि की जो वक्र गति होने की वजह से उनके लिए शुभकारक रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि। चूंकि ये 5वीं राशि जिन व्यक्तियों का सिंह राशि है, तो सिंह राशि वालों का जो लक्ष्य जो उन्होंने तय किया है, सुनिश्चित किया है व्यापार करने का, इस वर्ष का जो वार्षिक एक लक्ष्य होता है हर व्यापारियों का, उस लक्ष्य को पूर्ण करने में जहां तक वो सफल दिखेंगे, और वह इसलिए सफलता दिख रहे हैं, सफल होते दिख रहे हैं क्योंकि इस 142 दिन के अंतर्गत अर्थात 13 मई से लेकर के 29 सितंबर के बीच की जो अवधि है वह उनके लिए व्यापार का एक जो है स्तंभ स्थापित होगा। इस स्तंभ में वह बहुत अच्छे ऐसे निर्णय उनके होंगे या उनके व्यापार में इस प्रकार का लाभ होगा जिसके बेस पर जो है, जिसके आधार पर पूरा वर्ष उनका ऑडिट में जब देखा जाएगा तो उस ऑडिट में उनका व्यापार उन्नति कारक सिद्ध होगा। सिंह राशि के लिए भी शुभ कारक है। अब इसके अलावा कन्या राशि, चूंकि ये 6ठी राशि है, कन्या राशि वाले यदि आप वाहन से संबंधित एजेंसी या वाहन के
ऑटो पार्ट्स इत्यादि चीज़ों से संबंधित यदि आपका व्यवसाय है, या आप वाहन से संबंधित जो है मालवाहक गाड़ियों के व्यापारी, तो आपके लिए भी यह जो शनि का जो ये वक्री होना 142 दिन का, यह आपके लिए बड़ा लाभदायी होगा। कुल मिलाकर के यहाँ तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि जो कल्पनागत या जो आर्थिक जो वैश्विक जो हमारी कोरोना की वजह से जो स्थितियाँ निर्मित, विरोधाभासी जो स्थितियाँ निर्मित हुई है, जो विषम परिस्थिति निर्मित हुई है, इस विषम परिस्थिति में भी इस शनि के वक्रगति होने के पश्चात जो है आपकी राशियां तक कन्या राशि वालों के लिए यह जो है व्यापार के लिए 142 दिन उत्तम रहने वाला है। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो है वृश्चिक राशि के लिए भी यह 142 दिन जो है यह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि नया जो व्यापार है, यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करने की इच्छा पाल करके और आपने यदि इस वर्ष की तैयारी आपने की है, तो निश्चित तौर पर यह आपको नया काम दिलाने का प्रयास करेगा। नए जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के आधार पर आपका जो है आपका जो व्यापारिक जो स्थिति है वो उन्नति कारक होगा, यानी कि आय में वृद्धि होगी, ऐसा देखा गया है। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि की वक्रगति होना शुभ कारक है, लाभकारक है। और हम चर्चा करेंगे मीन राशि, चूंकि मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए भी यह शनि की वक्रगति होना उनके लिए लाभकारक है। मित्रों, शनि की वक्रगति जब लाभकारक जब सिद्ध होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का न्यायालयीन जो है या अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य, व्यापार, बिजनेस करते हैं, तो वह उसमें आपको विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो आपके द्वारा जो अर्जित किया गया जो धन है, उस धन में निश्चित तौर पर वह किसी प्रकार का सेंध रख सकता है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए भी यह जो समय है, यह जो वर्ष है, वो उत्तम है एवं लाभकारक है। और इसके अतिरिक्त जो है, चूंकि इसके अतिरिक्त जो 5 जो राशियां हैं, जो राशियां बाकी जो इसके अलावा जो शेष राशि है, समस्त शेष राशि वालों के लिए यह शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता बढ़ा सकता है, किंतु बाकी इसके अलावा सभी राशियों के लिए उत्तम एवं लाभकारक होगा। अब हम जो उन 5 राशियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो 5 राशियां शनि की या तो 7.5 से प्रभावित है या शनि की ढैया से प्रभावित है। और इसके साथ साथ में ये जो शनि के जो वक्रगति जो आ गया, यानी शनि जब उल्टी चाल जब चलने लगे हैं, जो 142 दिन तक उल्टी चाल चलेंगे, अर्थात पीछे की ओर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनकी राशियों पर जो कुप्रभाव आने वाला है, अशुभ प्रभाव जो आने वाला है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, जो शनि की 7.5 अर्थात वृश्चिक, धनु और मकर और कुंभ, ये 3 जो राशियां जो है शनि की 7.5 से प्रभावित है, इन समस्त शनि की 7.5 वाले जितने भी लोग हैं, उनको मैं आपको रामबाण अमोघ अस्त्र लेख में दे रहा हूं, जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शनि की इस वक्रगति होने से आपको निजात मिल जाएगा। इसके कुप्रभाव से आप बच जाएंगे और आपका व्यापार, आपका कार्य, आपका स्वास्थ्य, सारी चीजें आपके अनुकूलताप्रद हो जाएंगी। किंतु आपको मनोयोग से और विश्वास रखते हुए, आस्थावान होकर के भगवान हनुमान जी के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा और उनके प्रति आपका जो आस्था है, जो उनके प्रति जो आपका जो भक्ति करने की जो शैली है, वह जो है अगाध होनी चाहिए। ऐसी स्थिति को निर्मित करते हुए आप प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को जो आग का जो पुष्प पत्र होता है, उस आग के पत्र पर अष्टगंध से राम बड़े अक्षर में लिख करके, और वह जो है उस 9 पत्ते में लिख करके राम, और उसको आप जो है लाल धागा में पिरो करके माला बनाएं और एक एक बीच में लौंग बांध दें। वो लौंग जो है फूल वाला लौंग होना चाहिए। बांध करके उसके पश्चात जो है हनुमान जी को प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आप जो है, या शनिवार या मंगलवार में किसी एक भी दिन, विशेष करके यदि आप शनिवार को करते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा, वह माला जो है हनुमान जी को चढ़ाएं। इसके पश्चात आप हनुमान जी को गुड़ और भुजा हुआ चना जो होता है, वह जो है जरूर आप भोग लगाएं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आप जितने भी शनि की 7.5 से प्रभावित हैं, और इस शनि की वक्र गति से का जो कुप्रभाव आपके व्यापार, बिजनेस, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आहार, व्यवहार, विहार में जो पड़ने वाला है, उससे आपको निश्चित तौर पर निजात मिल जाएगा। बड़ी कृपा हनुमान जी की है, आप करके देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
और हम चर्चा करेंगे 2 राशि, जो 2 राशियां शनि की ढैया से प्रभावित है और उसके पश्चात उनके ऊपर शनि की वक्र गति का क्या प्रभाव है, मैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। मित्रों, जिसकी मिथुन और तुला राशि वाले जो शनि की ढैया से प्रभावित है, उनको जो है प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड के 60 दोहे, श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड जो है उसमें 60 जो दोहे हैं, उन दोहे से गुड़ और काला तिल और मखाना, जो मखाना होता है उस मखाने को बढ़िया उसकी हवन सामग्री बना करके और उससे जो है आम की लकड़ी पर हनुमान जी के इस दोहों को, जितने दोहे हैं, दोहे को बोलते हुए लास्ट में ओम हनुमते नमः यह कह करके प्रत्येक मंगलवार को आपको जो है आहुति देनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि सुंदरकांड का पाठ आप न कर सके तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही चाहिए। यदि इस प्रकार से आप करते तो 142 जो दिन का ये शुक्र का जो वक्र गति और शुक्र का शनि का जो वक्र गति और इसके पश्चात जो है शनि के ढैया का कुप्रभाव, इन दोनों के कुप्रभाव से आपका व्यापार, बिजनेस, शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि समस्त चीजें आपकी जो है अनुकूलता परक हो जाएंगी। यहाँ तक कि वैश्विक जो महामारी है कोरोना, इससे भी यदि जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उसके बावजूद भी आपका कार्य जो है अनुकूलताप्रद रहेगा, संतोषजनक रहेगा। तो आपको निश्चित तौर पर यह करना चाहिए। और आप बाकी जो है आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। निश्चित तौर पर यह शनि के जो 142 दिन का जो ये वक्र गति है, यह वक्र गति आप सबके लिए भी शुभकारक सिद्ध हो जाएगा। आप इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया है वैसा आप पूजा और उस प्रकार की आराधना आप निश्चित तौर पर करें। मित्रों